हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गेट एंड टेक। एंड आज है आपका डे 11। तो डे 11 को देखने से पहले मैं आपको डे 10 के जो होमवर्क के आंसर हैं वो बता देता हूँ। लेट्स सी, एक सेकेंड। मैंने आपसे पूछा था नंबर ऑफ 5 इन 100 फैक्टोरियल, तो 24 होंगे। नंबर ऑफ 15 24, नंबर ऑफ 9 24, नंबर ऑफ 12 48, नंबर ऑफ 18 24। ठीक है, तो ये आपके आंसर है। आई होप आप लोगों ने सॉल्व किए होंगे। फिर भी कोई कंफ्यूजन रह जाता है, आप लोग आराम से कमेंट में बता देना। ठीक है, चलते हैं हम नंबर ऑफ जीरोस की ओर। डे 11। डे 11, एक सेकेंड। यस, ये हमारा डे 11। नंबर ऑफ जीरोस कैसे फॉर्म होंगे? 2 इंटू 5 मल्टीप्लाई होगा, यहाँ से एक जीरो आ जाएगा हमारा, यहाँ से जीरो आता है हमारा। तो लास्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि अगर हमें लिखा है 2² इंटू 2 की पावर, सॉरी 5 की पावर 3, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो कहाँ से कितने निकलेंगे? हमें नंबर ऑफ जीरो के लिए नंबर ऑफ 10 बनाने की, 10 कितनी बनेंगी? 2 इंटू 5 लिखोगे एक बार, ठीक है। 2 इंटू 2 लिखो, 2 इंटू 5 लिखो एक और बार। बट आपका ये 5 एक बार और बच जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने टू टू बार लिख दिया, पर 5 को आपने 3 टाइम्स लिखा, तो ये 5 आपका बच गया। इसकी जोड़ी नहीं बन रही है एक्चुअली ना। 2 5 मिलके कपल बन गए, ये कपल बन गए, बट इसकी जोड़ी नहीं बन पा रही थी। ये बेचारा रड़ुआ फिरेगा, रड़वा मरेगा ये। तो कहाँ ब्याह करेगा रे, है ना? सॉरी। तो इसका पेयर नहीं बन पा रहा है, मजाक तो थोड़ा बहुत चलता रहता है। बट कोई ऑफेंड मत होना, मतलब कोई ऑफेंड मत होना। इसका पेयर नहीं बन पा रहा है, एक्चुअली पेयर नहीं बन पा रहा, तो नंबर ऑफ जीरो नहीं देगा। अब एक्चुअली थोड़ा सा ना, ऐसे रियल लाइफ में हमेशा उतारा करो चीजें कि इसका पेयर बन गया, ये जीरो देगा। मतलब कि शादी हो गई, कपल बन गया, तो ये बच्चा देगा। ठीक है, कपल बन गया, कपल बन गया तो ये बच्चा देगा, चाइल्ड देगा ये। चाइल्ड क्या है हमारा? जीरो। क्या निकल रहा है उनसे? दो लोग जब मिलते हैं, मतलब अपोजिट जेंडर के, तो उनसे जो प्रोडक्ट निकलता है वो आपका चिल्ड्रन तो होता है, चाइल्ड ही तो होता है ना। पेयर बना लिए भाई साहब, इनने जीरो दे देगा। कपल बन गया, चाइल्ड दे दिया। अब ये बताओ कि जब इसका कपल ही नहीं बना है, इसका पेयर ही नहीं बना है, इसका पेयर ही नहीं बना है भैया, इसका पेयर ही नहीं बना है, इसकी शादी नहीं हुई है। अरे इसकी शादी नहीं हुई है, तो शादी नहीं हुई है तो कैसे बच्चा देगा, कैसे चाइल्ड देगा? तो ये जीरो बिल्कुल नहीं देगा। ठीक है, तो पेयर जरूरी है, पेयर हमारे बनने चाहिए, तभी इनका बाय प्रोडक्ट जीरो निकलेगा। मतलब 10 बनेगा तो वो नंबर ऑफ जीरो, मतलब जीरो ही एट द एंड है ना कि, तो हमारा जीरो निकल जाएगा यहाँ से। तो इसलिए 2 और 5 के पेयर होने चाहिए। और अब एक्चुअली मैं थोड़ा सा और एनालॉजी के साथ आपको बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे 2 मैन है, 4 वुमेन है, कितने पेयर बन सकते हैं? शादी करनी है इनको, तलाक वाला कुछ भी नहीं होगा। और उसके बाद तो मतलब टू है, आपका 2 मैन है, तो एक मैन एक वुमन से करेगा, एक पेयर बन जाएगा। दूसरा बन जाएगा, ये आपका मैन है, ये वुमन है। बट 2 वुमन बेचारी कुंवारी रह जाएंगी ना। मतलब इस पूल में वो शादी नहीं कर सकती हैं, आउट ऑफ द पूल कभी भी शादी कर सकती हैं, जाके बाहर जाके शादी कर सकती हैं। बट एक जो इनर वर्ल्ड मैंने बना रखा है, इसमें तो शादी नहीं कर सकती ना। तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि जो जो कम से कम है नंबर, यहाँ पे उतने ही पेयर बन पा रहे हैं हमारी शादी के लिए। तो ऐसे ही हमारा 2 और 5 के साथ था। 2 और 5 के साथ हमारा एक्चुअली क्या था सिस्टम, कि अगर 2 और 5 कितने भी डले हुए हैं, टू 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 5 5 5 5 कितने भी डले हुए हैं, आपको काउंट करना है कि सबसे कम कौन से हैं, कम कौन से हैं, कम कौन से हैं। कम है आपके 5। 5 क्यों कम है?
फाइव क्यों कम रहेंगे ओवरऑल रियल लाइफ में? यहाँ पे तो ठीक है, पूल में चार डले थे, यहाँ पे दो डले हों तो अगर यहाँ पे अगर दो ज्यादा हैं, मतलब यहाँ पे अगर फाइव ज्यादा है तो आपका कितना पेयर बनेगा जो सबसे कम है, मतलब जी अगर टू कम है तो टू का पेयर बनेगा, मतलब नंबर ऑफ जीरोज उतने निकलेंगे फिर। ठीक है, लेकिन रियल लाइफ में क्या होता है ना, रियल लाइफ में जो रियल हमारा नंबर सिस्टम है उसमें फाइव कम रहते हैं, टू ज्यादा रहते हैं। कैसे? एग्जाम्पल, टेन आपने लिखा, टू इंटू फाइव, ट्वेंटी लिख दो डायरेक्ट, टू स्क्वायर इंटू फाइव। आप कितना लिखना चाहो? 30 लिख दो। आपका यहीं से जीरो आ रहा है ना, 10 20 30 से ही तो जीरो आएगा आपका, 25 से तो जीरो आ नहीं रहा है। ठीक है, आप 25 लिखोगे, इससे कहाँ जीरो आ रहा है? ट्रेलिंग जीरो बोलते हैं इसको। ट्रेलिंग जीरो मतलब पीछे वाला जीरो, बाद वाला जीरो। ठीक है, 30 लिखोगे, आप क्या लिखोगे? सिक्स, टू इंटू थ्री इंटू फाइव। ठीक है, तो यहाँ पे तो बराबर होगा। ठीक है, 40 लिख लो आप। 40 को क्या लिख सकते हो आप? टू, टू इंटू फोर हो गया आपका, 10 चाहिए आपको, फिर आपका फाइव हो जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं एक ही फाइव है ब्रो, एक ही फाइव है। जब एक ही फाइव है तो यहाँ पे पेयर कितने बनेंगे? एक ही तो पेयर बनेगा, एक ही तो पेयर बनेगा गुरुजी, एक ही पेयर बनेगा। यहाँ पे 100 में आप देखो, टू की पावर फोर, नहीं नहीं एक सेकेंड, 100 को आप किस तरीके से ब्रेक कर सकते हो कि 10 आपको, 10 टू और फाइव में किस तरीके से ब्रेक कर सकते हो? टू और फाइव, टू और फाइव, यहाँ पे आप चाहे नंबर ऑफ टू निकाल लो चाहे नंबर ऑफ फाइव निकाल लो, 100 फैक्टोरियल उतने नंबर ही ऑफ ही मतलब एक ही पेयर बन रहा है ना आपका बेसिकली। तो यहाँ पे आपका लिखा है टू स्क्वायर इंटू फाइव स्क्वायर। ठीक है, बट ओवरऑल आप लोग एक चीज देखना कि यहाँ पे तो चलो सेम हो रहा है, बट एक हम कंक्लूजन अगर निकालें तो हम बेसिकली नंबर ऑफ टूज पे रिलाई ना करके हम नंबर ऑफ फाइव पे रिलाई करेंगे, वहां से हमारा पेयर बन जाएगा, वहां से हमारा नंबर ऑफ जीरो निकलेगा, यहाँ से नंबर ऑफ जीरो निकल रहा है, पर वो डिपेंड कर रहे हैं कि नंबर ऑफ फाइव कितने हैं। फाइव क्यों? क्योंकि फाइव ज्यादा है, वो सॉरी फाइव कम होते हैं। ठीक है, कुछ लोग पूछ सकते हैं कि 100 में आपने टू इंटू फाइव 10 हो गया, टू इंटू फाइव ये आपका 10 हो गया। ठीक है, ये आपका 10 हो गया, ये आपका 10 हो गया। तो यहाँ पे आप लोग एक सेकंड, यहाँ पे आप लोग पूछोगे कि नंबर ऑफ जीरोस कैसे निकाल लेंगे हम। बेसिकली यहाँ पे सिमिलर हो रहा है, बट नंबर ऑफ जीरोस टू के बराबर नहीं हम कह सकते ऑलवेज, बट हम फाइव के इक्वल कह सकते हैं ऑलवेज। ठीक है, क्यों? क्योंकि फाइव हमारे लेसर रहते हैं, इसलिए हम नंबर ऑफ टूज को इग्नोर कर देंगे, नंबर ऑफ फाइव को हम काउंट करेंगे। तो 100 फैक्टोरियल में अगर नंबर ऑफ फाइव हमने निकाल लिए, तो अगर हमने नंबर ऑफ फाइव निकाल लिए तो वही हमारा नंबर ऑफ जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टू इंटू फाइव इंटू टू स्क्वायर कहीं पे कुछ भी लिखा हुआ है, फाइव कम रहते हैं, मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आप 200 भी लोगे, 200 में तो आई थिंक सिमिलर नहीं होंगे ना, नहीं होंगे। 200 को आप कैसे लिखोगे? 100 इंटू टू, यहाँ पे टू लिखोगे, फिर यहाँ पे टू स्क्वायर, यहाँ पे फाइव स्क्वायर, ये आपका 100 हो गया। तो यहाँ पे देख सकते हो आप कितने पेयर बन रहे हैं, कितने लोगों की शादी हो पाएगी? दो लोगों की हो पाएगी, ये बेचारा नल्ला रह जाएगा, ये नल्ला रह जाएगा। ये नल्ला रह जाएगा, ये दो पेयर बन जाएंगे, यहाँ से जीरो निकलेगा। एक एक साल में एक एक बच्चा देंगे ये लोग। ठीक है, तो बेसिकली कंक्लूजन क्या निकला आपका? दो दो पेयर बनेंगे, तो कंक्लूजन क्या निकला? नंबर ऑफ जीरोज, एक सेकंड, नंबर ऑफ जीरोज इन एन फैक्टोरियल में आपका इक्वल टू होगा किसका? नंबर ऑफ फाइव्स की। तो जीरो कैसे निकालोगे आप? नंबर ऑफ फाइव कैलकुलेट करोगे। अभी क्वेश्चन में क्या पूछा था? नंबर ऑफ
जीरोज इन 100 फैक्टोरियल, तो नंबर ऑफ जीरोज की जगह नंबर ऑफ 5 निकाल देना, 100 फैक्टोरियल में 5 निकाल देना। 100 फैक्टोरियल में आपको 5 निकालना है, तो उसके लिए एक मेथड है ही है ऑलरेडी, शॉर्ट मेथड। 100 को डिवाइड करो 5 से, 20 500, 20 को डिवाइड करो 5 से, 4 5 20, तो बात हो गई यहीं खत्म, क्योंकि 4 को डिवाइड करोगे 5 से ऑलरेडी ये हमें जीरो देगा, तो कोई मतलब नहीं है, तो इसको कर देते हैं बायकॉट। टाटा बाय बाय, जाओ भैया, तुम्हारा कोई काम नहीं। और 5 कह रहा है कि मेरे जैसा दुनिया में नाम नहीं। वाह यार तो यहाँ पे आप 20 + 4 करोगे तो आपका आगा 24। तो नंबर ऑफ 5 आपके 24 है, नंबर ऑफ जीरो को ही पूछे तो भी आपके 24 है। आई होप कि आपको समझ में आएगा। नंबर ऑफ जीरो का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, नंबर ऑफ जीरो का क्वेश्चन काफी बार हर एग्जामों में आ चुका है। तो इसको एक तरीके से और वो कहते हैं कि ट्रेलिंग जीरो। ट्रिलिंग जीरो क्वेश्चन कैसे बनता है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एक तो आपका है कि दी, एक सेकेंड, एक सेकेंड, मीडियम रिजर्व, लेट्स, नंबर ऑफ जीरोज इन 100 फैक्टोरियल, नंबर ऑफ जीरोज इन 100 फैक्टोरियल। क्वेश्चन किस तरीके से और बन सकते हैं उसके बाद मैं होमवर्क दे दूंगा। क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है, नंबर ऑफ जीरोज इन एन फैक्टोरियल। जीरोज को आप रिप्लेस कर सकते हैं 5 के साथ, सेम आंसर आएगा, क्योंकि 5 के थ्रू ही हम कैलकुलेट करते हैं। नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ एन फैक्टोरियल। नंबर ऑफ जीरो कितने हैं एट द एंड, तो एट द एंड में ही जीरो बनते हैं, वो हमें बीच वाले जीरो को कोई मतलब नहीं है। एक सेकंड, एक क्वेश्चन और देता है, नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो, ट्रेलिंग जीरोस इन एन फैक्टोरियल। ये तीनों क्वेश्चन सेम है, लैंग्वेज थोड़ा अलग है, थोड़ा थोड़ा फिफ्थ। जीरोज निकालो या 5 निकालो, आप सेम ही चीज है, इसलिए कंफ्यूज मत कर लेना। और फैक्टोरियल आपको पता ही होगा, फैक्टोरियल फैक्टोरियल का आपको पता ही होगा। 0 फैक्टोरियल आपका 1 होता है, 1 फैक्टोरियल आपका 1 होता है। थोड़ा सा ये इम्पोर्टेंट है, कई लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है आपका। 1 फैक्टोरियल 1 होता है। 2 फैक्टोरियल आपका 1 × 2, दैट मीन्स 2 होता है। 3 फैक्टोरियल आपको कैसे लिखोगे, 3 × 2 × 1। डिक्रीजिंग लिख लो, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लो, वो कोई मतलब नहीं उससे। 6। 4 फैक्टोरियल आपका कितना हो गया, 4, 4 × 3 × 2 × 1, ये क्या होगा, 24। 5 फैक्टोरियल कितना हो गया, 5 फैक्टोरियल आपका हो गया, आपका कितना हो जाएगा, आप कैलकुलेट करो। वीडियो देखने में थोड़ी ना मजा है जो कैलकुलेट करने में, 120। एक चीज और मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि 3 जो लिखा हुआ है ना, 3 फैक्टोरियल 6 कहाँ से आया, 3 × 2 फैक्टोरियल। तो हम 3 फैक्टोरियल क्या लिख सकते हैं, 3 × 2 फैक्टोरियल। या सिमिलरली 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 × 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल को। 5 × 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 24 है, मल्टीप्लाई करो 5 से 120 आ जाएगा। 4 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी है, 24, तो 4 × 3 फैक्टोरियल करोगे, 3 फैक्टोरियल कितना, 6। इस तरीके से आप कर सकते हो। तो अगर यहाँ पे अगर हम कंक्लूजन से थोड़ा सा एक चीज निकालने की कोशिश करें, अगर n फैक्टोरियल लिखा हुआ है तो उसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि n - 1 फैक्टोरियल। बिल्कुल लिख सकते हैं भैया, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन करा है, बेस्ड ऑन द above example we can conclude that n factorial equal to n × n - 1 फैक्टोरियल। एक चीज और देखिए आपने, नंबर ऑफ जीरो आपको 5 फैक्टोरियल के पहले कहीं नहीं मिल रहे हैं, जीरो इसमें आ ही नहीं रहा है, ये जीरो इसमें आ ही नहीं रहा है।
तो अगर आपसे कोई कभी क्वेश्चन पूछे कि नंबर ऑफ जीरो, एक सेकेंड मेरे को थोड़ा डिटेल करने दो, नंबर ऑफ जीरोज इन वन फैक्टोर, जीरो फैक्टोरियल ने पूछे, वन फैक्टोरियल ने पूछे, टू फैक्टोरियल ने पूछे, थ्री फैक्टोरियल ने पूछे, और फोर फैक्टोरियल ने पूछे, फाइव फैक्टोरियल ने पूछे, तो यहाँ पे इन सबका आंसर तो क्या हो जाएगा कि इसमें कोई भी जीरो नहीं है, नो नन, कोई जीरो नहीं है, जीरो कोई भी नहीं है। बट फाइव में आएगा, फाइव में कितना जीरो है आपने देखा, 120, एक ही जीरो है बेचारा, एक ही पेयर बना, कैसे? क्योंकि फाइव फैक्टोरियल है, मैंने क्या बताया था, नंबर ऑफ फाइव फैक्टोरियल में आपको नंबर ऑफ फाइव फाइंड करने हैं, फाइव का डिवाइड करोगे फाइव से, बना गया, आपको यहीं रुक जाना है, ठीक है? तो थोड़ा सा डिटेल्ड में पढ़ा करो चीजों को, तो मजा आएगा आपका, आपको, है ना? और ये टाइम है अब होमवर्क देने का, तो होमवर्क के लिए मैं 100, 150, 1000 तो भी देखता हूँ मैं कौन कौन से क्वेश्चन देता हूँ आपको। होमवर्क में 100 का मैं करा चुका हूँ, नंबर ऑफ फाइव, नंबर ऑफ जीरो एक ही बात है। आई होप कि आपको मजा आ गया होगा इस सेशन में, मतलब फैक्टोरियल का भी मैंने थोड़ा सा बहुत बात कर ली, और अगर इससे पूछे तो वहां पे कोई जीरो आएगा नहीं, नंबर ऑफ जीरो आपके स्टार्ट होंगे फाइव फैक्टोरियल के बाद, ठीक है? तो आपका क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ जीरोज इन कितना है, 25 फैक्टोरियल। दूसरा क्वेश्चन, नंबर ऑफ जीरोज इन 150 फैक्टोरियल। देन तीसरा क्वेश्चन है आपका, नंबर ऑफ जीरोज इन 1000 फैक्टोरियल। ये आपको क्वेश्चन करना है, आपका होमवर्क की प्रॉब्लम है, सॉल्व जरूर करा करो यार ब्रो, सॉल्व जरूर करा करो, इससे ना 10 क्वेश्चन और आप बना सकते हो, जीरो की जगह फाइव रिप्लेस कर लो, नंबर ऑफ फाइव, नंबर ऑफ फाइव, तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चन का आंसर करना है, ठीक है? थैंक यू सो मच, आई होप कि आपको मजा आया होगा, एक नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिला है। और डे 12 में मैं कोशिश करूंगा आप क्या साइक्लिसिटी, यूनिट डिजिट टाइप के क्वेश्चंस आपको देने की। नंबर सिस्टम थोड़ा सा बड़ा है, टाइम लगेगा, बट एक बार नंबर सिस्टम हो जाता है तो बाकी सारी चीजें बहुत जल्दी से अपन लोग कवर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं जाएगी आपको। एट द एंड ऑफ द जनवरी आपको कंप्लीटली, आपको एप्टीट्यूड, ये आता है आपका 15 मार्क्स से, इसके सारे क्विज करा दूंगा, सारे टॉपिक के सब कुछ करा दूंगा, डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दूंगा। उसके अलावा डीएम मतलब डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, ईएम मतलब इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, ये दोनों मिला के आता है 13 मार्क्स का, तो 28 मार्क्स तो आपके हैं घर बैठे। इन पे मैं वर्क करूंगा, इनके भी क्विज दूंगा कुछ दिनों बाद, इनके भी क्विज दूंगा कुछ दिनों बाद, पैरेलल में दूंगा, या कुछ प्लान करूंगा कि संडे टू संडे क्विज देना है 5 क्वेश्चन का, इस तरीके से मैं ट्राई करूंगा कुछ अच्छा सा करने की। बट आपको सब कुछ अच्छे से मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू ऑल, बाय बाय। आई होप कि आपको मजा आया होगा। अगर मजा आया है तो ये मजा आप सबको दो, ठीक है? वो राहुल गांधी कहता है ना कि ये मजा मैं सारे इंडिया को देना चाहता हूँ, तो आप भी अपने सारे दोस्तों को मजा दो, जितने लोगों को जानते हो उनको मजा दो, ये शेयर करो कि बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, डेली डेली अपने आप को थोड़ा थोड़ा पुश करने का मौका मिलता है, एप्टीट्यूड का क्वेश्चन सॉल्व करने का मौका मिलता है आपको। तो इससे बेसिकली फायदा क्या होगा कि एक दिन में, 2 दिन में हम लोगों को प्रोसेस दिखती नहीं है, ये आयुर्वेदिक दवाई है, ये जो डेली डेली हम कुछ भी कर रहे हैं ना, ये आयुर्वेदिक दवाई है, ये असर करेगी, थोड़ा टाइम लेगी, बट ये असर करेगी तो गहरा असर करेगी आपके ऊपर, ठीक है? तो कोशिश करना आप लोग कि सॉल्व करो अच्छे से विदाउट सीइंग द सॉल्यूशन, उसके बाद सॉल्यूशन देखो, उसके बाद अप्रोच समझो, इसमें कुछ भी नया मिलता है तो आप वो अपने नोट डाउन करो कॉपी वगैरह में, और एंजॉय करो, सबके साथ शेयर कर देना, अपने सब दोस्तों को जरूर बता देना कि भैया ऐसे ऐसे प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है, और यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से सब चीज़ें बताई जाती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।